हेलो दोस्तों, गुरु जी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें क्या दे दिया है, क्यों एक क्या है द्विआधारी संक्रिया के लिए परिभाषित है। अब उसमें हमें याद क्या करना है कि ये जो मान दिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे तो ये मान दिया उसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद पहले वाले में देखेंगे तो क्यों मतलब कि क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या लेंगे तो यहाँ पास ए भी दिया है, तो सबसे पहले ए के लिए हम परिमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 मान लिए। ठीक है, और बी के लिए क्या मान लेते हैं हम 1/3 ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, है ना। तो ए बी का अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी निकालें तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर तिरक गुना करके इधर तिरक गुना करके 2 आया, तो 3 में 2 माइनस किए 1 आया, इन दोनों के इंटू करेंगे 6 आया। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे, है ना। बी ऑपरेशन ए इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब 3/2 माइनस 1/2। अब इसका करेंगे तो इसका तिरक गुना के इसका तिरक गुना के 2, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आया, तो 6 आया। तो देखो दोनों बराबर क्या है, नहीं आया है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, नहीं लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरे का देखेंगे तो यहीं पास ये पहले का था, है ना। सेकंड वाला जब देखेंगे तो सेकंड में देखो वहां पास क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दे दिया है आपके पास, सेम रख लेते हैं इसी को। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पास स्क्वायर रखेंगे इसके जगह में, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, या इसी को 1/4 प्लस 1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पास क्या हो जाएगा, ये इधर तिरक गुना होगा, मतलब कि 9 है, इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इन दोनों का इंटू कर देते हैं, तो ये 9 और प्लस 4 मतलब कितना 13, और अपान में कितना आ जाएगा 36। ठीक है, फिर उसके बाद उल्टा करेंगे, बी ऑपरेशन ए इधर किए तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, बी वाला पहले फिर ए वाला बाद में, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको भी करेंगे तो सेम आएगा, इसका कितना आया 1/9 आया, इसका 1/4 आया, इसको सॉल्व करेंगे 13/36 आया, तो दोनों बराबर आया, मतलब कि ये क्या है। ठीक है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ऐसा पूरा लिखना है आपको। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो तो यहाँ पास क्या है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है ए प्लस ए बी, ऐसा है। ए का मान कितना लिए थे 1/2, बी का मान कितना लिए थे 1/3। सेम इसी मान को ही लेके पूरे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस करके 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आया, और इसको करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 1/6 आएगा। अभी इन दोनों में एलसीएम निकालेंगे तो कितना है 6 आया। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड देंगे मतलब कितना आ जाएगा 3 आया, है ना। इसको 6 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/6 आ गए, या इसी को काट देंगे तो 2/3 ऐसा आएगा। अब इसी को उल्टा करेंगे, बी ऑपरेशन ए करते हैं, तो बी ऑपरेशन ए करके करेंगे तो वहां पास क्या हो जाएगा, इसके लिए बी ऑपरेशन ए कर रहे हैं नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और प्लस करके क्या हो जाएगा ए, मतलब बी ए। ठीक है, तो बी का मान कितना है 1/3 है, प्लस करेंगे इधर कितना है 1/3 इंटू 1/2। अब इधर करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/3 का 1/3, इसका क्या आ जाएगा 1/6 आया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आया, इधर 2, इधर इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1, तो कितना है 3/6 है। इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 आया। अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं है, नहीं है ना, मतलब कि ये भी क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में करेंगे तो लास्ट वाला ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके लिए करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो 1 - 2 1 - 3 का होल स्क्वायर, और इधर करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, या इसका इधर गुना किए इसका इधर गुना किए माइनस करेंगे तो 1 आया, तो 1/6 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 1/36। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो b/a, ये चौथे का है, फिर b और a का करेंगे तो यहाँ 1/3 माइनस 1/2, इसके अकॉर्डिंग उल्टा कर देंगे तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा। बस यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 का इंटू की इधर 3 का इंटू किया, तो 2 - 3 मतलब -1 आया, और इधर 6 आ गया, तो क्या है 1/36 आएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो दोनों बराबर आ गया, मतलब कि क्रम विनिमय का पालन करता है। अब इसी प्रकार क्या है, एक है हमारे पास इसके बाद वाले में, ये कितना है क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद वाले में है आपके पास क्वेश्चन में
तो उसी में आप देख लेना, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर कितना है 9 था, ठीक है, क्योंकि 7 तो मैं बता दिया था इसके पहले वाले में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगभग यही क्वेश्चन है। उसी में क्या है, आपको पूछा है कि ये तत्समक अवयव का पालन करेगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा था, तत्समक, है ना। तो तत्समक के लिए तो अब होना क्या चाहिए, तत्समक के लिए ए स्टार बी, मतलब ए ऑपरेशन बी करेंगे तो ए के बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसमें किसी में भी वैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि ए स्टार बी परफॉर्म करे तो ए आना चाहिए था, तो ए किसी में भी नहीं आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू है ए के, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सभी के लिए तत्समक नहीं है, ठीक है, तत्समक क्या है, नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, इसका मान दे दिया है। अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं, ठीक है, मतलब सिद्ध करने की पालन करता है। फिर इसके बाद कोई तत्समक अवयव अगर इसमें है तो हमें क्या करना है, इसके लिए बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से पहला का मान तो दिया है, अब इसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब कि हम कर देते हैं सी कॉमा डी स्टार बी कॉमा ए, ऐसा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी का क्या किसके साथ प्लस होगा, सॉरी यहाँ पास ए कॉमा बी ही रहेगा, है ना। इसको इधर ला देते हैं क्रम विनिमय नियम में। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसके अनुसार सी प्लस ए होगा, और इधर क्या हो जाएगा, डी प्लस बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ए प्लस सी था, तो इधर पहले का प्लस करेंगे, दूसरे का प्लस करेंगे, या इसको एक ही मतलब होता है इसको, क्योंकि ए प्लस सी ही लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस डी ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ोगे 3 होगा, या 3 और 2 को जोड़ोगे, सॉरी 1 3 को जोड़ोगे तो 4 होगा, और 3 और 1 को भी जोड़ोगे क्या होगा, 4 होगा। मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मतलब दोनों बराबर आया, मतलब क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का क्या कर रहा है, पालन करता है। मतलब पहला हुआ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, विनिमय नियम है, ठीक है। फिर साहचर्य के लिए लेके देखेंगे, तो साहचर्य के लिए क्या करते हैं, एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें, है ना। ये दोनों दिया है, उसके साथ सी एक और ले लेते हैं, मतलब कि ए कॉमा बी, फिर इधर स्टार है हमारे पास सी कॉमा डी, ऐसा है, ठीक है। फिर उसका स्टार कितना ले लेते हैं, डी के बाद ई और एफ ले लेते हैं, तो ई एफ के साथ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों का तो हमारे पास मान है ए प्लस बी, ठीक है। तो फिर उसका मान क्या हो जाएगा, है ना, इधर क्या है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस क्या है सी है, ये वाला मान ए प्लस सी, ये दोनों के लिए है नहीं। तो उसके साथ तीसरा वाला ई है, तो ई भी जुड़ जाएगा इसके साथ। फिर उसके बाद इसमें वाले में क्या है, बी प्लस डी दिख रहा है, तो ये बी प्लस डी है, इसका एफ आर है, तो वो भी जुड़ जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। फिर इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, है ना। तो इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी स्टार, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ई कॉमा एफ। इसके लिए जब करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपके पास इन दोनों में करेंगे तो ई प्लस सी प्लस ई, और फिर कॉमा करके यहाँ पास क्या हो जाएगा, डी प्लस एफ, ठीक है। पहले वाले का प्लस, दूसरे वाले का प्लस। फिर इसके बाद जब इसको इसके साथ करेंगे तो मतलब कि ए कॉमा बी, फिर इसके बाद स्टार, है ना, इन दोनों का एक साथ सी कॉमा डी, फिर हो जाएगा स्टार है आपके पास इसका, है ना, ई कॉमा एफ, ठीक है। तो इसका करेंगे तो अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का जो रहेगा उसका इसके साथ प्लस होगा पहले वाले का, तो पहले वाला ये है, उसके साथ ए का प्लस, मतलब कि इधर क्या हुआ हमारे पास ए प्लस सी प्लस ई, और फिर इधर भी देखेंगे तो बी है, तो इसका इन दोनों पीछे वाला है उसके साथ प्लस, इसके साथ इसका, तो हो गया बी प्लस डी प्लस एफ। तो देख लीजिए कि दोनों क्या है, बराबर आ गया, मतलब कि ये भी क्या है, साहचर्य है, साहचर्य क्या है, ये प्रूफ हो गया दोनों, ठीक है, ये हुआ प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड। अब तीसरा क्या है, तत्समक के लिए देखेंगे, तो तत्समक के लिए हो जाएगा आपके पास तत्समक के लिए देखेंगे, तो तत्समक के लिए क्या हो जाएगा, इसके पास यहाँ पास हम मान निकाल लेते हैं, नहीं, तो हम मान लेते हैं कि A1 A2 दो ऐसा मान लेते हैं एलिमेंट, है ना, इसी के लिए। तो अब यहीं पास क्या होता है, तत्समक के लिए ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई स्टार ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए के बराबर ही आना चाहिए, तो वो होता है तत्समक। तो इसके लिए हम दो मान लिए हैं,
तो इसके के लिए अगर ई मान लेते हैं तो वहां पास क्या हो जाएगा, इसी के लिए अगर मानेंगे ई और ई2 मान लेते हैं, जैसे एक ई1 और ई2 मान लिए एन में, है ना, ई1 और ई2 ये बिलोंग करते हैं एन में, ऐसा हम मान लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पास क्या हो जाएगा, ए1 ए2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई1 प्लस ए1 इसके अकॉर्डिंग, फिर कॉमा करके क्या हो जाएगा, ई2 प्लस ए2। अब ये सूत्र होता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके बराबर में होना चाहिए, इसके बराबर में ये होना चाहिए। तो ए1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई1 प्लस ए1, ये देखो सूत्र दिख रहा है ना। तो इसमें से ई1 का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हुआ तो जीरो होगा, तो ई1 इक्वल टू जीरो आया, है ना। तो जीरो क्या करता है, बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर था, ठीक है। दूसरे में निकालेंगे जब इधर वाले का, तो हम बोल सकते हैं कि ई2 प्लस ए2 ये वाला, और इसके बराबर में ए2 आ जाएगा। इसको इधर ले गए तो ई2 इक्वल टू जीरो आ गया, ये भी क्या करता है, बिलोंग नहीं करता एन में। तो देखो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो क्या करेगा, एन में बिलोंग करेगा, मतलब ये क्या कह सकते हैं हम, तत्समक नहीं है। कोई भी एलिमेंट क्या है, कोई भी अवयव तत्समक नहीं है, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो क्या है आपके पास 12 और 13 है, वो लगभग मिलती जुलती है, आप लोग बना सकते हो। अगले बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।